Welcome back to exercise 3.3 of NCERT क्लास 10। तो बिना किसी लाग लपेट के आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न में। और पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो एग्ज़ाम में प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो नियम दिया है उसी पे एडहेयर रहना है, दाएं बाएं नहीं जाना है, अन्यथा मार्क्स आपके परीक्षा में कट जाएंगे। जिस विधि से कह रहा है उसी विधि से आपको बनाना होगा। तो आइए, पहला सवाल है x + y = 14 और x - y = 14। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। ये सवाल दिया है, इसे आप पहला समीकरण ले सकते हैं, इसे दूसरा समीकरण ले सकते हैं, और हम लोग समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पे। तो एक कह रहा है x + y = 14। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि x और y किसी का भी मान आप पहले निकाल सकते हैं और उसको समीकरण 2 में पुट करके वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू ही निकालते हैं। तो x = 14 - y। अब इसके मान को समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कहता है x - y = 4। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे। तो x के जगह पे लिखेंगे 14 - y, और ये y माइनस पहले से है यहाँ लिखेंगे, और = 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 14 - 2y = 4। तो -2y = 4 - 14, -2y = -10, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकल के आएगा 10/2, कट जाएगा 5। तो y = निकल के आया 5। अब इस मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखा जा सकता है। हम लोग इसे समीकरण 2 में रखते हैं मान इसका। तो समीकरण 2 कहता है x - y = 4। तो यहाँ पे लिखते हैं x - y का वैल्यू है 5 = 4। यहाँ माइनस में 5 है, इधर आ गया प्लस हो जाएगा। तो x = निकल के आ जाएगा 4 + 5, और इस तरह से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 9। तो आपका जो आंसर होगा वो x = 9 और y = 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। s - t = 3, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और s/3 + t/2 = 6 है। इसे हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट से लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से s और t दोनों में से किसी का भी मान हम लोग ले सकते हैं। तो हम यहाँ s ले लेते हैं। तो लिखेंगे s = 3 + t। अब इस s के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में s का मान रखने पर। तो रखने पर हमें मिलेगा s समीकरण है s/3, पहले लिख लेते हैं, प्लस t/2 = 6। s के जगह पे s का वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे 3 + t/3 + t/2
इक्वल्स टू 6। अब इस 3 और 2 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ लिखते हैं 6। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 आता है 2। 2 को ऊपर वाले दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 3 जा 6 और प्लस 2 को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2t प्लस 2 3 जा 6। 2 से जब 6 में डिवाइड करते हैं तो आता है 3, और 3 को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 3t। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ इक्वल्स टू 6 लिखेंगे, तो यहाँ आ रहा है 6 प्लस 2t प्लस 3t, तो यहाँ हो जाएगा 5t बाई 6 इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, तो 6 प्लस 5t इक्वल्स टू हो जाएगा 36। 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, और 5t इक्वल्स टू आता है 30, और t इक्वल टू हो जाएगा 30/5, ये कट जाएगा 5 6 30, 5 6 30, तो t हो जाएगा 6। तो t का वैल्यू हमारा निकल गया है। अब s का वैल्यू हम लोग फर्स्ट और इक्वेशन किसी में t के वैल्यू को रख के प्राप्त कर सकते हैं, तो आइए पता करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में t का मान रखने पर, तो समीकरण है 1 है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो t के जगह पे लिखते हैं हम लोग s माइनस 6 इक्वल टू 3, और s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, और s इक्वल टू 9, और इस तरह से s की जो वैल्यू निकल के आई है वो 9। हमारा आंसर हो जाएगा t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9, और ये दोनों हमारा आंसर। इस तरह से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। पहले इक्वेशन को हम लोगों ने 1 मान लिया है और दूसरे इक्वेशन को 2 मान लिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आइए पहले इसका हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए a1 और a2 का वैल्यू का रेशियो निकालें तो ये आता है 3/9, और इसका अगर निकालें तो ये आता है -1/-3, और यहाँ देखिए ये आता है 3/9। जब इसको कट कर देंगे इस तरह से तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो हमारे पास निकल के आ रहा है 1/3, 1/3 और 1/3। ये तीनों ही हमारे इक्वल वैल्यूज़ मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट से 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो y इक्वल्स टू होगा 3x माइनस 3। इक्वेशन फर्स्ट से y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 से हमें y का वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू कोई भी हम लोग ले सकते हैं जिससे y के रूप में हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। इसके ग्राफ एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेंगे, यानी कि संपाती होंगे। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न कहता है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, और यहाँ है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले समीकरण
1 से, समीकरण 1 कहता है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। तो 0.2x इक्वल्स टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, और x इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2। अब x के इस मान को इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। यहाँ लिखते हैं x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। चलिए x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 है यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.4 और x के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y, और नीचे में लिखेंगे 0.2, और यहाँ पे है प्लस 0.5y, और यहाँ हो जाएगा 2.3। अब डेसिमल और डेसिमल कैंसिल आउट हो जाता है, 2 to the 4 ये कट जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा यहाँ 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है 2.6, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 0.1y इक्वल्स टू 2.3। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे माइनस 0.1y इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6, 0.1y इक्वल्स टू, जब 2.6 में से 2.3 को माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस 0.3। तो y इक्वल्स टू माइनस 0.3 बाय माइनस 0.1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, डेसिमल और डेसिमल कैंसिल आउट, और 1 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3। इस तरह से y का वैल्यू हम लोग को 3 मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो y के मान को इक्वेशन 1 में रखने पर, अब y के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 है। तो यहाँ पे 0.2 x के जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ 0.3, और y के जगह पे हम लोग रखेंगे 3 प्लस टू 1.3। यहाँ पे आएगा 0.2x प्लस 0.9 इक्वल्स टू 1.3। अब लिखेंगे 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.9 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 0.2x इक्वल्स टू आएगा 0.4। अब जब फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल, और ये 2 to the 4, तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2, और y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है y इक्वल टू 3, और ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न कहता है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं √2x इक्वल्स टू 0 माइनस √3y,
या एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस √3y बाई √2। अब x के इस मान को हम लोग इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, लिखते हैं समीकरण 2 में x के मान को रखने पर तो हमें मिलेगा √3 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज माइनस √3y बाई √2 बाई √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अगले लाइन में इसे लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, 3 और 3 है दोनों रूट में है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखें माइनस 3y बाई √2 माइनस √8y बाई 1 इक्वल्स टू 0। अब 1 और √2 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, 1 और √2 का एलसीएम निकालते हैं तो ये हमें मिलता है √2 से जब √2 में डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 1, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे माइनस 3y और यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 को जब √2 से डिवाइड करेंगे तो हमें √2 मिलेगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √16y इक्वल्स टू 0। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा माइनस 3y प्लस माइनस सो दैट इज़ माइनस 4y क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है और बाई √2 इक्वल्स टू 0। ऊपर सॉल्व करेंगे तो माइनस 7y बाई √2 इक्वल्स टू 0, माइनस 7y इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि √2 को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इस तरह से करेंगे और यहाँ 1 ले लेंगे तो उस केस में √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 होगा और y इक्वल्स टू हो जाएगा 0 बाई माइनस 7 और y इक्वल्स टू क्या निकलेगा 0। तो इस तरह से हम लोगों ने y का वैल्यू निकाल लिया है। अब y के मान को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखते हैं और x के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y के मान को रखने पर तो एक है हमारा √2 x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, तो √2x प्लस √3 और y के जगह 0 रख देंगे। तो जब y के जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √2x इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये टर्म्स भी 0 हो जाएगा और 0 को प्लस करें या माइनस करें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए √2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 बाई √2 और x इक्वल टू √2 से कितना टाइम 0 आएगा तो ये 0। तो इस तरह से x का वैल्यू भी हमें 0 मिल गया है और y का वैल्यू भी हम लोगों को 0 मिल गया है, तो हमारा वैल्यू होगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और यही दोनों आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है √3/2 माइनस √5y बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 2 x/3 प्लस y/2 इक्वल टू माइनस इक्वल्स टू 13/6। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। इसे भी हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करके हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से है लिखते हैं यहाँ पे 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस 2 है। तो इसको हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, इधर से 3 और 2 का एलसीएम निकालने पाएगा 6, फिर आएगा 2 3 जा 6 और 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो यह 9x, ये आएगा 3 2 जा 6 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2 5 जा 10 इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस तरह से, तो ये आएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब 9x इक्वल टू लिखेंगे माइनस 12 प्लस 10y और x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y बाई 9।
अब समीकरण 2 में इसके मान को रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है हमारा x/3 प्लस y/2 टू 13/6। तो आइए इसके मान को रखते हैं हम लोग। x के जगह हम लोग लिखते हैं -12 प्लस 10y/9 और यहाँ बटा में 3 है तो इसको डिवाइडेड 3 लिखा जा सकता है इस तरह से। अब प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। इसको लिख सकते हैं इस तरह से इंटू 1/3 इस तरह से 13/6। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब 27 और 2 का जब एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग को मिलता है 54 और यहाँ 27 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में लगेगा तो 27 दूनी 54 और 2 को इस दोनों से गुना करेंगे तो ये -24 प्लस यहाँ पे आएगा 20y और प्लस जब 2 से 54 में डिवाइड करेंगे तो 27 बार में और 27 को जब y से गुना करेंगे तो 27y इक्वल्स टू 13/6। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -24। यहाँ पे 2y नहीं बल्कि 27, 2 से हमने डिवाइड किया था तो 27 बार में और 27 को जब y से गुना करेंगे तो यहाँ पे 27y आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो -24 और प्लस 47 यानी 47y/54 इक्वल्स टू 13/6। यहाँ पे ये 6 से कट जाएगा, 6 9 जा 54। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते हैं हम लोग तो हम लोग को मिलता है -24 प्लस 47y इक्वल्स टू 13 9 जा 117। अब जब फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24 तो 47y इक्वल्स टू जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 141, 4 और 7 11, 2 1 3 1 4 और 1 और y इक्वल्स टू 141/47। जब इसको काटेंगे तो 27 3 बार में कटेगा और y का मान निकल के आएगा 3। अब y/3 के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं तो हम लोग को मिलता है यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो हमें मिलता है यहाँ पे 3x/2 है यहाँ पे तो यहाँ x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3x/2 है प्लस अब y बराबर 3 हम लोग को निकल चुका है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कहता है यहाँ पे 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। यहाँ पे फ्रेश लिखते हैं, ये 3 है तो 3x/2 माइनस 5 इंटू y के जगह पर हम लोग लिखते हैं 3/3 इक्वल टू -2। 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया तो 3x/2 इक्वल टू -2 और ये -5 उधर जाकर +5 में बदल जाएगा तो 3x/2 इक्वल्स टू यहाँ पे सॉल्व करके आएगा 3 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 गया तो 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इस तरह से तो 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/3 ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 और x बराबर 2। तो इस तरह से आपका x बराबर 2 हम लोग का वैल्यू निकल के आ गया है और y बराबर 3 हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं और यही दोनों हमारा आंसर होगा।
अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो आइए हम लोग सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो इधर लिखते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन है हमारा 2x + 3y = 11, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, और दूसरा है 2x - 4y = -24, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मानते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 से 2x + 3y = 11 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3y = 11 - 2x या y = 11 - 2x/3। अब y के इस मान को हम लोग इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो दूसरा इक्वेशन हम लोग को मिलता है यहाँ पे 2x - 4 इंटू y का, जब y का वैल्यू लिखते हैं तो ये आ रहा है 11 - 2x/3 इस तरह से, और इक्वल्स टू -24। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2x - 4 से इस दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -44 4 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे रखते हैं और ये आता है 44 - 8x/3, इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिखा जा सकता है, और इक्वल टू -24। अब जब इस माइनस को हम लोग हटाएंगे, माइनस को हटाने पे ये प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग इसी तरह से छोड़ते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बाई 1 करते हैं इस तरह से और इसको एलसीएम निकालते हैं। तो 1 से जब 3 को डिवाइड करते हैं तो आता है 3, तो यहाँ जाएगा 3 × 2 = 6x, माइनस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये आएगा हमारा 44 - 8x = -24। अब यहाँ के बाद हम लोग चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 6x माइनस ये 44 और माइनस प्लस 8x इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे -72 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे 6x और 8x दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आता है 14x - 44 इक्वल्स टू -72। तो 14x इक्वल्स टू -72 प्लस 44, x इक्वल्स टू यहाँ पे होगा प्लस माइनस माइनस, यानी 72 में से हम लोग 44 को माइनस करने वाले हैं और साइन उसका माइनस होगा, तो -12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 8, यहाँ 6 और 6 में से 4 गया तो 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, और ये 14 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। तो इस तरह से x का वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखते हैं, यानी समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे आएगा 2x + 3y, पहले इक्वेशन लिख ले रहे हैं 11, तो 2 × -2 + 3y = 11, -4 + 3y = 11, और 3y यहाँ -4 है उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 11 + 4, तो 3y = आएगा 15 और y = हो जाएगा 15/3, काट देंगे 5 टाइम्स, तो y बराबर हम लोग को निकल के आ गया 5। तो इस तरह से हम लोगों को मिल गया है x बराबर -2
और y बराबर 5। अब देखिए हमें x का वह वैल्यू इसमें फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो यहाँ y के जगह पर y का वैल्यू रखते हैं हम लोग, यहाँ 5। m का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, x का वैल्यू हम लोग का निकल गया है, दिस इज -2 और +3। तो यहाँ आ गया 5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3। इसको इधर ले आते हैं समीकरण के इधर, इक्वल्स साइन के इधर, तो 2m इक्वल्स टू 3 माइनस 5, 2m इक्वल्स टू -2 और m इक्वल्स निकल के आएगा -2/2 कट जाएगा, तो m इक्वल टू आएगा -1। तो m का वैल्यू भी हमारा -1 प्राप्त होगा और इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x बराबर -2, y बराबर 5 और m इक्वल्स टू -1 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले पार्ट में। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, इसका मतलब एक संख्या बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। प्रश्न के दूसरे भाग में कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो बड़ी संख्या x है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं। और पहले में लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो जाहिर तौर पे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये क्या मिलेगा हमें 26। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त है, x बराबर 3y। इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और 3y में से y चला गया तो यहाँ 2y इक्वल्स टू 26। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 26/2 काट देंगे 13 टाइम्स में, तो y बराबर क्या निकल के आ गया हमें 13। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे वैल्यू। तो x इक्वल टू 3y ऑलरेडी है, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। x बराबर 3 इंटू वाई का वैल्यू 13 आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 13, तो x का मान आ जाएगा 39। तो इस तरह से पहली संख्या हम लोग को मिला 39, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13, और यही हमारा आंसर हो। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में, और ये क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे इस तरह से, माना कि बड़ा संपूरक कोण x है और छोटा संपूरक कोण y है, और छोटा संपूरक कोण y है।
संपूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे संपूरक कोण कहते हैं। इस क्वेश्चन के सेकंड भाग में लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमने x माना है और ये किसके बराबर है, तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये दोनों कोण संपूरक हैं, इसीलिए x प्लस वाई इक्वल्स तो हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 से अधिक नहीं हो सकता। इस तरह से हम लोगों को दो इक्वेशन मिला है। पहले इक्वेशन में डायरेक्ट x का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया है, इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सीधे इसे इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहला इक्वेशन है x, तो x के जगह पर हमने y प्लस 18 x का वैल्यू रख दिया है। दूसरा है y, मैंने y लिख दिया है और बराबर 180। y और y को जब जोड़ देंगे तो 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 2y इक्वल्स टू घटा के देखते हैं, तो 10 में 7 जाएगा तो 2, 7 यहाँ बचा, 7 में से गया तो 6 और यहाँ पे तो 162 डिग्री निकल के आ गया। तो y बराबर निकला 162/2, तो ये कट जाएगा y इक्वल्स टू 81 डिग्री। अब x का मान हम लोग निकालेंगे, तो x इक्वल टू है y प्लस 18 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा, y का वैल्यू हमने अभी निकाला है 81 डिग्री और यहाँ 18 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 और 8 9 और 8 और 1 9। सो x का वैल्यू 99 डिग्री यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, और x का वैल्यू, y का वैल्यू 81 डिग्री, और यही दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन 3 के तीसरे पार्ट में हम लोग आ गए हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच में 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोच में नहीं बल्कि कोच ने होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। माना कि एक गेंद का मूल्य x रुपया है और एक बल्ले का मूल्य y रुपया है। तो क्वेश्चन के पहले भाग से 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है, x रुपया है, 3800 रुपये है। तो हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं इस तरह से 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 3800 रुपये। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन के दूसरे भाग में देखें, 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपये है। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 बॉल और 3 बल्ले यानी 3y इक्वल्स टू कितना मिल रहा है हमें, 1700। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से, हालांकि इस तरह के जो प्रश्न हैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन चूंकि हम इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर रहे हैं जिसमें सारे के सारे प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से बनाने हैं, इसलिए हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 6x
प्लस 7y इक्वल्स टू 3800। तो 6x इक्वल हो जाएगा 3800 माइनस 7y और x इक्वल टू 3800 माइनस 7y बाई 6। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपका 5x, तो x के जगह हम लोग लिख सकते हैं ये 3800 माइनस 7y बाई 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 750। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 5 0 0, 5 0 0, 5 8 40, 5 3 15 और 4 19 माइनस 35y बाई 6 प्लस 3y बाई 1 इक्वल्स टू 750। इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो हम लोग को मिलता है 6 और 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 19,000 सॉरी माइनस 35y प्लस 1 6 6 और 6 3 18y इक्वल टू 1750। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस तरह से। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा सबसे पहले 19 पे 000। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो हमको माइनस करना पड़ेगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो ये 7 और यहाँ 2 और 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 17y इक्वल्स टू हो जाएगा 750 इंटू 6 और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 17y इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 6 0 0, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45 हासिल 4, 6 का 6 और 4 10, तो 10 500 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करके। और इसमें से हम लोग को माइनस करना है 19,000, तो माइनस 17y इक्वल्स टू हो जाएगा। अब इसको माइनस करके देखते हैं, तो यहाँ पे आइए माइनस करते हैं, रफ वर्क में देखते हैं। यहाँ पे 19,000 में से माइनस करना है 10,500, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 9, यहाँ से कैरी लेंगे 9, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ आएगा तो ये 10 और ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है, 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ कैरी लेने की ज़रूरत होगी क्योंकि जब यहाँ लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गया 8 और 1 में से 1 गया तो इट्स कैंसिल आउट, तो ये आएगा माइनस 8500। तो y इक्वल्स टू माइनस 8500 डिवाइडेड बाई माइनस 17, तो इसको कट कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट और 17 से कट जाएगा 500 टाइम्स, तो y इक्वल्स टू क्या निकल गया 500। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, कुछ बोर्ड पे जगह बनाते हैं। तो y इक्वल टू 500 निकला है, तो इसके वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड में रखते हैं क्योंकि इजी वैल्यू है यहाँ पे। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 1750। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 5x प्लस 3 इंटू वाई है, तो 500 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 500 इक्वल्स टू 750 आ गया। तो 5x इक्वल्स टू नहीं 5x प्लस 1500
इक्वल्स टू 750, तो 5x इक्वल्स टू 750 माइनस 1500, तो 5x इक्वल्स टू 250। 1750 में से जब 1500 माइनस कर देंगे तो 250 आएगा, और x इक्वल टू आएगा 250/5 और x इक्वल टू 50। तो हम लोग के पास जो निकल के आया है वो गेंद का मूल है 50 रुपये और बल्ले का मूल जो निकल के आया है वो 500 रुपये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे भाग में, और चौथा भाग वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर चली गई भाड़ों को भी जोड़ा जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन इसमें और सम्मिलित है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे मानते हैं, माना कि नियत भाड़ा x रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। तो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देता है। तो प्रश्न से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो कितना दूर जा रहा है ये 10 किलोमीटर, तो 10y बराबर कितना निकल के आएगा 105 रुपये। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 रुपया है, तो नियत भाड़ा हम लोग लिखेंगे प्लस 15y इक्वल्स टू 155 रुपीज़। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से x प्लस 10y इक्वल्स टू है 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब x के इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो हम लोग लिखते हैं x के जगह पर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 105 माइनस 10y और प्लस 15y इक्वल टू 155। जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 10y और 15y प्लस माइनस माइनस है, तो अब ये माइनस होगा तो प्लस 5y इक्वल टू 155। 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105 और 5y इक्वल्स टू हमें मिलेगा 50। और फर्दर जब y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो यह आएगा 50/5। यहाँ 5 है इसलिए यहाँ 5 आएगा, और 5 से इसे कट कर देंगे तो y का जो वैल्यू निकल के आ गया है ये 10 रुपये निकल के आ गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो y के मान को इक्वेशन 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण है x प्लस 10y इक्वल टू 105। अब यहाँ y का वैल्यू हम लोग 10 रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, तो x प्लस 100 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग जानते ही होंगे इसे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इस तरह से आपने देखा कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोगों ने निकाल लिया है। नियत भाड़ा
एक्स रुपये, एक्स जो है वो 5 रुपये निकला है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये निकला। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है, तो उसे पहले तो नियत भाड़ा देना होगा और 25 किलोमीटर यानी 25y, तो x के जगह पे हम लोग लिखेंगे 5 रुपया और y के जगह पे क्या लिखेंगे 10 रुपये। तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 250, तो यह आ जाएगा इक्वल्स टू 255 रुपीज़। तो एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे 255 रुपये देने होंगे और यही आंसर हम लोग का निकल के आ गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन 3 के 5वें भाग में। क्वेश्चन कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। इस तरह के सवाल में मानना पड़ेगा हमें, तो हम लिखते हैं माना कि भिन्न x बाय y के रूप में है, जहाँ x अंश है और y हर है। अब प्रश्न से अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें तो वह हो जाता है 9/11। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हम लोग को मिलता है इस तरह से, दैट इज़ 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो 9y को इधर ले आते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, या यह आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। यह होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग दूसरे भाग में चलते हैं। तो दूसरा कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 3 बाई y प्लस 3, ये क्या हो जा रहा है 5/6। अब इसे भी उसी तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यह आएगा 6x प्लस 6 3 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 15। ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, आप समझ सकते होंगे इसे। अब इससे हम लोग आगे चलते हैं। तो दिस इज 6x, 5 इधर आके -x, बराबर के उधर ये 18 जाएगा, तो दिस इज 15 माइनस 18। तो ये आ गया, यहाँ पे 5x नहीं बल्कि 5y होगा। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे बेहतर सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसके लिए एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलुप्तीकरण विधि सही है, लेकिन चैप्टर चूँकि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से क्या कह रहा है आपका 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y, या x इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4 बाई 11। यहाँ पे आपने देखा मैंने कुछ नहीं किया है, -4 को खाली शिफ्ट कर दिया है और 9y को पहले कर दिए हैं। थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, 9y प्लस में है इसलिए पहले आ गया और 4 माइनस बगल में है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सेम टू सेम लिखा है। अब x के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। तो x के मान को इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, तो x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड हमारा यहाँ पे है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो लिख सकते हैं 6x माइनस
5y इक्वल्स टू -3। तो x के जगह पे इसका वैल्यू रखते हैं। x के जगह पे हमारा वैल्यू होगा 9y - 4/11 -5y इक्वल्स टू -3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 54y - 24/11 -5y/1 लिख सकते हैं हम लोग और -3। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के बाद हमें मिलेगा 11। 11 से 11 में जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग लिखेंगे 54y - 24 और यहाँ पे 1 से जब 11 में डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स लगेगा और 11 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y हो जाएगा और ये -3। अब यहाँ पे बाई 1 लिखते हैं हम लोग और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साथ ही साथ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये 54 है और ये 55 है, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -y - 24 और ये आएगा -33। अब -y इक्वल्स टू -33 प्लस 24, तो -y इक्वल्स टू जब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस तो ये आएगा -9 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या निकलेगा 9। अब हम लोग y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग y के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो इक्वेशन हमारे पास है, हियर इट इज 11x - 9y इक्वल्स टू -4। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 11x - 9 और इंटू 9 इक्वल्स टू -4। 11x - 81 -4 और x इक्वल टू -4 प्लस 81 और x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7 और जैसे 77। 81 में से जब 4 चला गया तो ये आ गया 77। यहाँ पे हम लोगों ने ये 11 लिखना छोड़ दिया है, इसको 11 यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो x इक्वल टू हो जाएगा 77/11 और इससे जब कटेगा तो ये आएगा 7, तो x इक्वल टू 7। तो इस तरह से आपने देखा कि x का वैल्यू हम लोग को 7 मिल रहा है और y का वैल्यू 9 मिल रहा है और हमारा भिन्न जो होगा वो x बाई y है, इसीलिए यह हो जाएगा आपका x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 9 है और यही हमारा भिन्न आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न तीसरे के 5वें भाग को पूरा कर लिया है। अब चलते हैं अगले भाग में। अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न 3 के आखिरी भाग में और ये क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए। एक बार फिर क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग जैकब और उसके पुत्र दोनों की उम्र को एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष। इस तरह के प्रश्नों में प्रश्न के 2 भाग होते हैं, एक भाग से पहला समीकरण और दूसरे भाग से दूसरा समीकरण हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बस सोचने वाली चीज़ ये है कि अगर हमारी आयु इस वक्त अगर 35 साल है तो 5 वर्ष बाद मेरी आयु क्या हो जाएगी, 35 + 5
40 वर्ष, और 5 वर्ष पहले हमारी आयु क्या होगी, तो 35 माइनस 5 यानी 30 वर्ष पहले। बस यही एक बेसिक चीज़ को समझना है और इक्वेशन में बदल देना है। पहला पार्ट कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु जैकब की x है, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु x प्लस 5 होगी, और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसका पुत्र हो जाएगा y प्लस 5। अब हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 5 यानी जो जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद, वो अपने पुत्र की आयु के कितने थे, 3 गुने थे, यानी पुत्र के आयु का 3 गुना कर देने पे हम लोग को जैकब के आयु प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 5। इसको सॉल्व करिए, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, या x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5, या x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मिल जाता। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन को प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो देखिए, तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे लिखा था प्रश्न से, इस तरह से प्रश्न से जैकब की आयु वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु x माइनस 5 होगी, क्योंकि 5 वर्ष उसमें से माइनस हो जाएगा। इसी तरह से उसके पुत्र की आयु भी 5 वर्ष से कम हो जाएगी। अब क्या कहता है सेकेंड पार्ट में कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी पुत्र के आयु में अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है वो पता चल जाता है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y, ये 7y इधर आके माइनस होगा, तो माइनस 35, अब प्लस ये माइनस 5 इधर जाके प्लस होगा, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू 40। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप देखिए यहाँ पे 35 माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 30, और दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन प्राप्त कर लिया है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से। पहला इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3y। अब x के मान को इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। x के मान को इक्वेशन सेकेंड में रखने पर इक्वेशन सेकेंड है हमारा x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो x के जगह पर इसके वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो आप देख सकते हैं ये 10 उधर चला जाएगा और यहाँ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस माइनस 7y और 3y, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग माइनस 4y, और यहाँ माइनस 30, और ये 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4y इक्वल्स टू यहाँ होगा 10 होगा 30 नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस 40। माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y इक्वल्स टू हमें निकल जाएगा 40/4, और ये कट जाएगा, तो y बराबर 10 वर्ष। ये जो है उसके पुत्र की आयु निकल गई है, क्योंकि पुत्र की आयु को ही हमने y माना है। अब y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, y का मान आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। हमने 1 चुना है,
तो आइए मान रखते हैं इसका। तो वन इक्वेशन कह रहा है x माइनस 3y इक्वल टू 10 और y के जब हम लोग 10 रखेंगे तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, तो x माइनस 30 इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10 प्लस 30 और x इक्वल टू हो जाएगा 40 यानी 40 वर्ष। तो इस तरह से आपने देखा कि जैकब की आयु जो निकल के आ गई है 40 वर्ष। एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स के लिए आपको लिखना चाहिए इस तरह से, जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज को हमने पूरा कर लिया है। आपसे मुलाकात होगी अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो से कुछ आपको लाभ प्राप्त हुआ है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए कृपया आप इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इतने देर तक हमारे वीडियो में आपने साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।